कोर्ट में हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई है। ऐसी ही तस्वीरें कुछ दिन पहले आई थी जब अस्पताल के बाहर अतीक अहमद को खुलेआम गोली मारी गई थी। अब ये कोर्ट परिसर से ये तस्वीरें आई हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, उस पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इस तरीके के हत्याकांड की किस तरीके से जो सुरक्षित इलाके माने जाते हैं, कोर्ट परिसर जो है वो सुरक्षा के घेरे में आता है, चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद कोई भी अंदर जाता है। हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि कैमरे तक चेक किए जाते हैं। उसके अंदर ये व्यक्ति कैसे वेशभूषा बदलकर पहुंच गया बंदूक लेकर और इस तरीके के हत्याकांड को अंजाम दिया। नीतीश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, मैं बार बार कह रही हूं कि इस तरीके से खुलेआम बदमाशों की हत्या ही क्यों ना हो, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं ये तस्वीरें। और ये अस्पताल से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन सिपाहियों को गोली लगी है, उन्हें फौरन उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। ये जो शव पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, ये हिस्ट्री शीटर संजीव जीवा का शव है। मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी मर्डर केस में भी शामिल था। नीतीश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, इस तरीके की तस्वीरें जो है वो डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं। ये जिसे कहा जाए कि व्यथित कर देने वाली तस्वीरें हैं। पहले अतीक अहमद की ऐसे ही खुलेआम गोली मारकर हत्या होती है, अब गोली मारकर कोर्ट परिसर जो कि अति सुरक्षित इलाका माना जाता है वहां पर इस तरीके की हत्या होती है। गंभीर सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। कर क्या रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? जी, ये बड़ा सवाल है और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि हत्याकांड का ये जो नया तरीका है वेश बदलकर हत्या करना, वो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि जो हत्यारे हैं कभी अधिवक्ता के वेश में आ जाते हैं, जो हत्यारे हैं कभी पत्रकार के वेश में आ जाते हैं। यानी ये हत्यारे और इनका गैंग कहीं ना कहीं हर किसी को शक के दायरे में आने पर मजबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की ये घटना तो ये सिद्ध करती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध तंत्र का ऐसा वेश। नीतीश, शूटर को लेकर क्या अपडेट है? क्या शूटर को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार हो चुका है? शूटर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, अभी जो सूचना है वो यही है। अधिवक्ताओं के हवाले से, जो उस वक्त अधिवक्ता वहां पर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि जो शूटर था वो एक था जिसने गोली चलाई और जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, और एक उसका सपोर्टिंग शूटर पीछे था। लेकिन एक जो शूटर है उसको अधिवक्ताओं की मदद से जब वो भाग रहा था तो पकड़ लिया गया है, उसे थाने पर ले जाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है, आखिर कौन सा ऐसा गैंग है जो इतना बेखौफ है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं और उसमें इस तरह के वेश बदलने वाले गैंग का कहीं ना कहीं इस तरह से सक्रिय होना भी बड़े सवाल है। अब देखना यह होगा कि इस अपराधी का जो कबूलनामा है वो किस गैंग के रूप में सामने आता है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कोर्ट परिसर की तस्वीरें हैं। गोलीबारी के बाद अचानक वहां पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। जिसको जो समझ में आया वो उधर दौड़ने लगा, वकीलों को बाहर किया जाने लगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती थी। सभी पुलिस बल माहौल को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर संजीव जीवा का शव पड़ा हुआ था। उसके बाद जिन सिपाहियों को गोली लगी थी, जो घायल हुए थे, उनको फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनका उपचार वहां चल रहा है। ये पीले रंग की टी शर्ट में जो अपराधी हम आपको दिखा रहे हैं वो संजीव जीवा है। जाना माना ये हिस्ट्री शीटर है उत्तर प्रदेश का। ब्रह्मदत्त द्विवेदी मर्डर केस में इसका नाम था, कृष्णानंद राय मर्डर केस में भी इसका नाम था। और